तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई पीओ रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो एसबीआई ने पीओ के नए रिक्रूटमेंट को जारी किया गया है। ये 2000 पोस्ट के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट है। तो इस वीडियो में जानेंगे इसके रिगार्डिंग एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, सिलेबस क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, तमाम जानकारी यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियोस पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को देखिएगा। यदि इसके बाद कोई डाउट हो तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और वीडियो यदि पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। आपका जो एप्लीकेशन है वो 7/9/2023 से 27/9/2023 के बीच में आपका फॉर्म भरा जाएगा। जो प्री के एग्जामिनेशन है वो नवंबर 2023 में रखा गया है। फेज 1 आपका एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल है या फिर डिफेंस ट्यूटर जॉब आपके ऑफिशियल चैनल है। उसमें से आप दोनों चैनल में से किसी एक से जुड़ सकते हैं। आपका ये दोनों एक ही चैनल है, ठीक है, और उससे जुड़कर आप सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, यानी जिनका प्री एग्जामिनेशन निकल जाएगा उनका मेंस एग्जामिनेशन दिसंबर या फिर जनवरी में आपका रखा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। एप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 750 रुपया है। ST/SC PH कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं रखा गया है। फ़ी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। एज लिमिट को समझ लेते हैं। आपका जो एज लिमिट है वो 1/4/2023 से काउंट किया जाएगा, जिसमें कि आपका मिनिमम एज 21 ईयर का होना चाहिए और मैक्सिमम एज 30 ईयर का होना चाहिए। यदि आपका एज इन दोनों के बीच में है तो आप फॉर्म भरने के एलिजिबल है। ये अगर ये आपका एज जो है ये दोनों ईयर भी आते हैं तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। जो रूल्स होते हैं आपके गवर्नमेंट के रूल्स, जो एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग, वो आपको यहाँ पे भी दिए जाएंगे। बात करते हैं पोस्ट के बारे में। तो टोटल 2000 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है, जो कि रेगुलर पोस्ट है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो सिंपली एलिजिबिलिटी कैटेगरी रखा गया है वो पास या फिर अपियरिंग बैचलर डिग्री रखा गया है। यदि आपने बैचलर डिग्री को प्राप्त कर लिया है या फिर अपियरिंग में है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी दोनों कंडीशन में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपने किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से यदि आपने बैचलर डिग्री किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपका जारी किया गया है एसबीआई के द्वारा। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दी गई है। हम इसी से सारी जानकारी को, बची हुई जानकारी को देने का प्रयास करेंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पे आप सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 फेजेज में कंडक्ट करवाए जाएंगे। पहला फेज प्री रहेगा, दूसरा फेज मेंस रहेगा, तीसरा फेज आपका इंटरव्यू रहेगा। प्री एग्जामिनेशन में आपके 100 मार्क्स की एग्जामिनेशन होंगे। 3 सेक्शन होंगे इसमें। पहला इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के। सभी के रिगार्डिंग आपका टोटल 1 घंटे का समय मिलेगा। सेक्शनल घंटा यहाँ पे, यानी सेक्शनल टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। सभी के लिए 20-20 मिनट दिए जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा, इसमें जो भी कैंडिडेट पास होंगे उनका जितने भी नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके 10 गुना आपके कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यदि 2000 वैकेंसी है तो 20,000 कैंडिडेट को पहले फेज में आपका उनको क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आपका 10 गुना पहले फेज में स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। तो प्री एग्जामिनेशन के सभी कुछ समझ में आ चुका होगा। यदि जो स्टूडेंट्स प्री एग्जामिनेशन को चलिए स्टूडेंट्स, यदि जो स्टूडेंट्स प्री एग्जामिनेशन को निकाल लेंगे उनको मेंस एग्जामिनेशन को बुलाया जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन जो होंगे वो 200 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे और 50 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे उसमें रीजनिंग होगा, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होगा, जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस होगा, जनरल यानी इंग्लिश लैंग्वेज होंगे, ठीक है। टोटल 155 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पे भी आपको सेक्शनल टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके ये आपके मेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न हो गए। बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन के में दो प्रकार के होंगे आपके क्वेश्चन, यानी एक ऑब्जेक्टिव टाइप, दूसरा डिस्क्रिप्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप आपको समझ में आ चुका होगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप में सिंपली आपको लेटर राइटिंग और एसे पूछा जाएगा, जो कि आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, एक लेटर राइटिंग और एक एसे, 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और आपको 30 मिनट का यहाँ पे समय दिया जाएगा। ग्रैंड टोटल बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन का, तो 250 मार्क्स का टोटल एग्जामिनेशन होगा आपका मेंस का। नेक्स्ट आपका फेज 3। फेज 3 में क्या होगा आपका, और एक और चीज़ है, आपके स्टूडेंट्स दोनों आपके फेज में, फेज 1 फेज 2 यानी मेंस एग्जामिनेशन और प्री एग्जामिनेशन, आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है उसका डिस्क्रिप्टिव पेपर को छोड़ के जो ऑब्जेक्टिव होंगे और पहला जो प्री होगा उसका ऑब्जेक्टिव जो होगा, उस दोनों में निगेटिव मार्किंग रखा गया है। 1/4 निगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी होंगे। बात करते हैं यहाँ पे आपके जो जिनका फेज 2 एग्जाम से निकल जाएगा उनको फेज 3 के लिए बुलाया जाएगा। फेज 3 में आपके 3 प्रकार के टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। पहला साइकोमेट्री टेस्ट रहेगा। साइकोमेट्री टेस्ट सिंपली आपके जो बिहेवियर होते हैं उसको चेक करने के लिए किया जाता है। दूसरा जो होगा ग्रुप एक्सरसाइज होगा और तीसरा जो होगा वो इंटरव्यू होगा, ठीक है। ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू जो होगा आपका वो 30 मार्क्स का होगा। टोटल आपका जो फेज 3 रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद यदि आप स्टूडेंट्स फेज 3 को भी निकाल लेते हैं तो आपका ओवरऑल एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उस मेरिट लिस्ट में आपके फेज 2 यानी आपका
आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है और जो आपका इंटरव्यू एग्जामिनेशन है उसके बेसिस पे आपका क्या होगा, 300 मार्क्स के बेसिस पे क्या होगा, आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, और इसमें सिलेक्शन के लिए आपको सिंपली 2 ही फेज को कंडक्ट इंक्लूड किया जाएगा, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 जो रहेगा वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट समझ लेते हैं आपको यहाँ पे जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। आपको जो सैलरी मिलेगा वो किस प्रकार से कैसे मिलेगा, तो आपका सैलरी का जो बेसिक पे रहेगा वो 41,960 रुपये रहेगा। इसमें अदर प्रकार के अलाउंसेस रहेंगे जो कि DA, HRA, CCA, PF ये सभी चीज़ रहेंगे। और बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका जो स्टार्टिंग का सैलरी रहेगा वो बेसिक पे 41,900 प्लस आपका अदर अलाउंसेस जो कि आपको मिला के यहाँ पे लगभग आपका 55 या फिर आप कह सकते हैं 60 प्लस ही आपका यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में सैलरी। नेक्स्ट बात करते हैं आप यहाँ पे जो सैलरी स्ट्रक्चर के बाद आपको यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा इसे समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर PO जो होता है उसका काम होता है मैनेजमेंट करना बैंक और कंपनी एसोसिएटेड विद द बैंकिंग सेक्टर, यानी बैंकिंग सेक्टर से एसोसिएटेड जो जुड़ा हुए कंपनी है, बैंक है, उनको मैनेज करना, उनके सभी चीज़ों को ध्यान देना, उनसे मीटिंग करवाना, उनका हर कुछ करना उनके जिम्मे रहता है। यदि आप PO के स्टार्टिंग में ज्वाइन होते हैं तो देन फिर आपका जो नेक्स्ट लेवल होता है वो आपका होता है असिस्टेंट मैनेजर का, यानी PO के बाद आप वहाँ पे डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे कुछ साल के बाद वहाँ पे आपका चयन हो जाता है। चयन हो जाता है मतलब आपका प्रमोशन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इस पर्टिकुलर फॉर्म्स के रिगार्डिंग सारे अपडेट्स है जो कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। और जो भी हमने थंबनेल दिया आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, आपके सैलरी कितने मिलेंगे, आपका साथ ही साथ आपके यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा। तो रखते इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि फिर भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।